कहानी काव्य संग्रह पुस्तक का आयोजन किया गया। काव्य संग्रह बुलबुल की कहानी कवित्री उमा त्यागी द्वारा रची गई कविताओं का संग्रह है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कई काव्य प्रेमियों और लेखकों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद विजय दर्डा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, चिकित्सक और समाजशास्त्री हरीश भल्ला शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री आलोक मेहता ने की। बुलबुल की कहानी पुस्तक का विमोचन समारोह हुआ। कवित्री उमा त्यागी ने कविताओं का संग्रह है ये, और कार्यक्रम में कई काव्य प्रेमियों और लेखकों का जमावड़ा देखने को मिला। साहित्य में एक आशा जगाना, लोगों को कहीं न कहीं मन में उनको जो तकलीफें हैं जिंदगी की बात, एक कहीं इसकी जिक्र भी है। उदास है क्यों अगर तुम्हें कुछ मिला नहीं, कर्म करो सिर्फ कर्म किसी से गिला नहीं। अच्छे कर्म करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा, न कुछ मिटा है तुम्हारा न कुछ मिटेगा। ये धर्म है मेरा, ये तो तेरा, तुम्हें न करना चाहिए। हर धर्म में हो आस्था, हर धर्म पर मिटना चाहिए। इस समय के लिए जो अभी अशोक जी ने कहा, अशोक जी ने मुझे इन सब कविताओं से सचमुच में लगा कि, और मैंने कल जैसे कहा था कि मैं तो दर्शक दीर्घा में भी आकर के अच्छा लगे, कुछ ऐसी बातें जो हमारे मन में है। सब धर्म एक ही सबका पिता है, ये हर धर्म के अंदर हर प्राणी में जीता है। अशोक जी मैं आपसे सहमत हूं, मैं पूजा पाठ की बात नहीं करता, लेकिन मैं यही कह रहा हूं धर्म तो मानव धर्म, केवल मानव धर्म को अपनाओ तो सही। जिंदगी है तुम्हारी, तुम इसे अपनाओ तो सही। आप जाने तो हमारे की ये शेर है, क्योंकि मैंने जब मैं जाऊं तो मैं हमेशा मानता हूं, या कोई भी मैं लिखा पढ़ा छपा 50-52 वर्ष हो गए, लेकिन मैं यही करता हूं कोशिश, या तो न कहें न बोले न लिखें, या जब कहें तो कुछ बातें ऐसी हो जो अपने को भी समझे, और यदि हम उसे बांटे तो लोगों को भी दिल को कहीं न कहीं किसी एक जगह दिया जाता है। दूर हम जो घर से भी नहीं है। और मैं फिर कहूँगा, फिर से हिंदी के माध्यम से सारे प्रदेशों को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। अशोक जी बैठे हैं, आपने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाया, आज वो दिन आ गया है। इस पवित्र यज्ञ में अशोक वाजपेयी, शशि शेखर, उमा त्यागी, विजय दर्डा, आलोक मेहता, चंद्रभूषण जैसे साथी अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं। आज के मशीनी दौर में और इमारतों के जंगल में कविता भी कहीं खो गई है। हमारे दिलों के एहसास सूखी डालियों की तरह हैं, और भावनाओं के समुद्र में अब ज्वार भाटे नहीं आते। यह साहित्य के नजरिए से एक संक्रमण काल है। जब समाज शब्द संस्कृति का आदर करता है तब संस्कार पैदा होता है, लेकिन इन दिनों शब्द संस्कृति का आदर तो दूर, उसे अपनाने में भी लोग शर्म अनुभव करते हैं। पढ़ने के संस्कार छूटते जा रहे हैं। ऐसे में हम कौन से सभ्य समाज की रचना करने जा रहे हैं? इतिहास गवाह है, जिस समुदाय ने शब्द को ब्रह्म नहीं माना वो पतन के गर्भ में चला गया। मगध साम्राज्य में चाणक्य क्या था? कूटनीति का एक बौद्धिक शिल्पी था। जिस रामचरितमानस को आज हमारे दिलों में प्रतिष्ठा मिली है, वो तुलसीदास का शब्द संसार ही तो है। जब महाभारत में अर्जुन टिटके और सगे संबंधियों का विनाश करने से बचने लगे, तो कृष्ण ने अपने शब्द ज्ञान से ही उनकी मानसिकता बदली। उसी शब्द ज्ञान को आज हम गीता कहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा रोष होता है, किसी को बहुत अच्छा लिखा देखो तो कभी कभी लगता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी लेखन से होती है वो कैसे करते होंगे जो लिख नहीं पाते हैं, या जो शब्दों को समझते नहीं है, या अपना उसकी सराहना नहीं करते हैं। मैंने बुलबुल की कहानी की किताब थी, कई दिनों में पढ़ी, ये मैं यहाँ स्वीकारूंगी, और ऐसा लगा जैसे जीवन के अलग अलग पड़ावों को पिरोया गया है। एक युवती की व्याकुलता भी दिखी। मुझे नहीं पता था कि आपने वाकई में ये शादी के बाद लिखी। एक पत्नी का इंतजार भी दिखा। फिर एक जिसको इंग्लिश में एम्प्टी नेस्ट कहते हैं, एक सूना घर, एक एकाकीपन भी लगा। जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर, उसमें से मृत्यु भी एक पहलू है, उस पर जो पढ़ा
और आपने भी वो लाइन पढ़ी और वो लाइन मेरे भीतर भी थी, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। और मुझे लगता है कि ये जीवन का मतलब बहुत सारी ऐसे विचार थे जो कहीं बिल्कुल छू गए। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी कवियत्री अगर पढ़ने वाले के मन के विचारों को लिख दे तो वही सफलता होती है, और आपने वो बहुत बखूबी तरीके से किया है। लगता है जब छोटा बच्चा था तो मेरे घर के बगल में इलाहाबाद में 2 महान जज रहते थे। एक का नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, नाम सुना है आप लोगों ने? इंदिरा गांधी का फैसला उन्होंने दिया था। और उससे पहले रहते थे चतुर्भुज दास पारिक। होता क्या था उस समय, अफसरों को, जजों को, इन लोगों के अलॉटमेंट के मकान होते थे, क्योंकि छोटे शहरों में उनके लिए बड़े बंगले वगैरह नहीं बने थे। उन लोगों के यहाँ बहुत कम लोगों को आते जाते देखता था। तो पूछता था पिता से, तब मैं छोटा बच्चा था, कि इन लोगों के यहाँ कोई आता जाता क्यों नहीं है? तो वो कहते थे कि जजेस को और पत्रकार को बहुत ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो करेंगे कैसे अपना काम। हालांकि उसके बाद भी जजेस और पत्रकार सवालों के घेरे में कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मोस्ट वेलकम।